Question number 26 of TS Gravel. Zoro Limited's liquidity ratio is 2.5:1. Inventory is rupees 6 lakhs. Current ratio is 4:1. Find out current liabilities. ठीक है, क्या बोला है हमको यहाँ पर? लिक्विड रेशो हमको दिया है 2.5:1. लिक्विड रेशो 2.5:1 है. इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है और करंट रेशो गिवन है. इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं इसमें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, करंट रेशो से करंट एसेट को उसमें एक्सप्रेस करेंगे. मैं पहले लिखता हूँ इसमें. देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर करंट रेशो. तो करंट रेशो का फॉर्मूला मेरा हो जाएगा करंट एसेट अपॉन व्हाट, करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, अब करंट रेशो दे के रखा है मेरा 4/1 इज इक्वल्स टू CA/CL. अब मैं इस करंट रेशो को करंट एसेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूँ, तो मेरी करंट एसेट बन जाएगी करंट एसेट इज इक्वल्स टू 4CL. ठीक है, तो ये मेरी करंट एसेट हो गई. ठीक, फाइन. इसी तरह से अब मैं क्विक रेशो को एक्सप्रेस करूंगा, तो क्विक एसेट अपॉन व्हाट, करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, और ये दे के रखा है 2.5/1 इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज. तो देयरफॉर क्विक एसेट इज इक्वल्स टू 2.5CL. ये हो गई मेरी क्विक एसेट. ठीक है, अब क्विक एसेट और करंट एसेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस. ठीक है, तो क्विक एसेट को ये लिखा हुआ मेरा 2.5CL और करंट एसेट जो है दैट इज 4CL माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू है 6 लाख रुपीज़. प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम उसको निल कर देते हैं. ठीक, फाइन. 6 लाख को इधर छोड़ दें, 2.5 से ये हो जाएगा 2.5CL माइनस 4CL इज इक्वल्स टू माइनस 6 लाख. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1.5CL इज इक्वल्स टू माइनस 6 लाख रुपीज़. ये इससे कट हो गया. अब 6 लाख को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 4 लाख. देयरफॉर करंट लाइबिलिटी, इधर कर रहा हूँ मैं, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज रुपीज़ व्हाट, 4 लाख. तो ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली इसके अंदर हो गया. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. थैंक यू.